अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे थे लेजर बनाना सीख रहे थे हम, जिसमें ये चैप्टर नंबर मेरे पास 5 है सुहेल अफजल साहब की बुक से। तो इसका चैप्टर नंबर 5 है लेजर बनाना सीखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2 है, ये मैं करवाने जा रहा हूँ। लेजर बनाने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करना लाजमी है, तो इसकी सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं हम, उसके बाद इसके लेजर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहली एंट्री है हमारे पास बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, डेट है हमारे पास 1 मई को बिजनेस स्टार्ट किया है, किसके साथ? कैश के साथ। तो जब कैश कारोबार में आता है, कैश कारोबार में इन होता है, तो इसको डेबिट किया जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। और मैं पहले भी ये एंट्रीज बार बार करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया कि कैपिटल जो होता है ये कारोबार की लायबिलिटी होता है, और कैपिटल में जब इंक्रीज आता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट। जब भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैपिटल जनरेट होता है, और कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होता है। इसको हम बैलेंस शीट में ना लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं ओनर्स इक्विटी। 2 लाख रुपीज़ हमने कारोबार में इन्वेस्ट किए हैं, इसके नीचे नरेशन लिख देंगे आप। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और इतने समय स्टूडेंट्स की क्लोजिंग लाइन लगा देनी है। सेकंड ट्रांजैक्शन है जी हमारे पास 4 मई को, और ट्रांजैक्शन में कह रहा है गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम अनवर। कैश पे परचेज की हैं अनवर से। जब परचेज की जाती हैं गुड्स तो डेबिट हम किसको करते हैं? परचेजेस को। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, और कैश आउट हो रहा है, सो कैश विल बी क्रेडिटेड। कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। अनवर का नाम क्वेश्चन में ज़रूर बताया है, लेकिन उसने कहा फॉर कैश, तो हम यहाँ से ये कंसर्न करेंगे, ये देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन किस पे है, कैश पर ही डील की जाएगी। और इसकी अमाउंट क्या है? 60,000। कैश ट्रांजैक्शन है, नाम ज़रूर दिया है, लेकिन उसने क्या दिया है? परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम अनवर, लेकिन कैश पे है तो अनवर का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद 7 मई को स्टूडेंट्स एंट्री है हमारे पास सोल्ड गुड्स टू रहीम। रहीम को गुड्स हमने सेल किए हैं। तो जब सेल करते हैं तो सेल्स हमारी इनकम है, सेल को क्रेडिट किया जाता है। तो डेबिट किसको करेंगे? रहीम। रहीम को हम अपना डेटर बना लेंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे रहीम ब्रदर्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट होगा। रहीम ब्रदर्स अकाउंट टू सेल अकाउंट। सेल को क्रेडिट कर देंगे। कितनी की हमने सेल की है? क्वेश्चन में बताया गया जी 20,000। ये 20,000 से हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। ये क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन है, ये उधार पे है। गुड्स सोल्ड टू रहीम ब्रदर्स, इसमें लाइन लगा दें। उसके बाद 14 मई को स्टूडेंट्स एंट्री है हमारे पास पेड सैलरीज। सैलरीज पे की हैं। तो जो जब सैलरी हम पे करते हैं तो सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इंक्रीज आए तो उसको डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर सैलरी को हम डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। और कैश, जारी बात है जब सैलरी पे करते हैं कैश की फॉर्म में पे की जाती है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश हमसे आउट हो रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दिया जाएगा। कितनी अमाउंट से? 10,000 से। नरेशन में लिख देंगे पेड सैलरीज। उसके बाद नेक्स्ट है 20 मई को एंट्री है रिसीव कमीशन, या कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव कर रहे हैं। जब कमीशन आप रिसीव करते हैं तो आपके पास कैश आ रहा है, कैश इन हो रहा है, सो कैश विल बी डेबिटेड। कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और इनकम का नाम क्या है हमारी? कमीशन। कमीशन इनकम में इंक्रीज आया तो स्टूडेंट्स को क्रेडिट किया जाता है, तो यहाँ पर कमीशन को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी हमारे पास कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। इसकी अमाउंट है हमारे पास 900।
यहाँ पे आ जाएगा रिसीव्ड कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स 25 ऑफ मई की एंट्री है। कैश रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम रहीम। ये देखें, ये रहीम को हमने यहाँ पर क्रेडिट पर चीज़ें सेल की थी, अभी हमें कैश दे रहा है, कैश रिसीव कर रहे हैं हम। जब कैश रिसीव कर रहे हैं तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स के कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा। कैश डेबिट हो गया। कितनी अमाउंट उसने कही है? कैश रिसीव फ्रॉम रहीम ब्रदर्स इन फुल सेटलमेंट। स्टूडेंट्स, फुल सेटलमेंट जो वर्ड है इसका मतलब है कि आपने उसके अकाउंट को क्लोज कर देना है, उसके अकाउंट को सेटल कर देना है, ख़त्म कर देना है। देखिए यहाँ पे रहीम ब्रदर कितने से डेबिट है? 20,000 से। तो यहाँ पर हम रहीम को क्रेडिट भी उसी अमाउंट से करेंगे, क्योंकि हम उसके अकाउंट को क्या कर रहे हैं? सेटल कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर रहीम को हम कितने से लिखेंगे? 20,000 से। लेकिन वो कैश उसने क्वेश्चन में बताया है एंट्री में कि वो हमें कैश दे रहा है 19,800। तो इनका जो डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट साइड का, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे कि हमने ये बाकी उसको डिस्काउंट दे दिया है। कितने का? 200 का। एक स्टूडेंट बाद में बार बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, इफ़ कैश डेबिटेड द डिस्काउंट विल बी डेबिटेड। कैश क्रेडिट डिस्काउंट आल्सो विल बी क्रेडिटेड। कैश और डिस्काउंट ये दोनों कंबाइन आते हैं, इकट्ठे आते हैं। कैश डेबिट होगा, डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। और इसकी हमारे पास नरेशन आ जाएगी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रहीम ब्रदर्स। ये स्टूडेंट्स हमारी एंट्रीज हो गई क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड। ठीक है, ये हमने एंट्रीज की हैं अभी। अब इसके लेजर की तरफ जाएंगे, लेकिन लेजर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। ठीक है, ये एंट्रीज आप देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताइएगा, क्योंकि बेसिक एंट्रीज हैं। अगर एंट्रीज अच्छे से आएंगी तो ही हम लेजर बना सकते हैं, अदरवाइज हम लेजर स्टूडेंट्स गलत बना जाएगा अगर आपको एंट्रीज नहीं आती होंगी। तो इन एंट्रीज को देखिएगा अच्छे से, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लेजर की तरफ चलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।